नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने 33 किलो चांदी के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चांदी से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने से चांदी को किया गया जब्त। राजसमंद में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को किया संबोधित। योगी ने कहा, विपक्ष देश को विकसित नहीं बल्कि बदहाल देखना चाहता है, इसलिए मोदी का कर रहा है विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी पर साधा निशाना। गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, अब क्या हुआ। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की सुखेर थाना पुलिस ने 33 किलो चांदी जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुखेर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अवैध रूप से संचालित गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया है। टीम ने भुआणा प्रतापनगर रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान नाकाबंदी एक बिना नंबर की स्कूटी पर एक व्यक्ति को जाते हुए पकड़ा एवं उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मांगीलाल पिता अंबालाल जाति डांगी उम्र 58 वर्ष निवासी छोटा बेतला पुलिस थाना सुखेर बताया। इसकी तलाशी के दौरान 74 चांदी की ढली जिसकी वजन 33 किलो 600 ग्राम होना पाया गया। मांगीलाल डांगी के चांदी से संबंधित दस्तावेज नहीं होने से चांदी को जब्त किया गया, साथ ही स्कूटी को भी जब्त की गई है। यह चांदी कहां से लाई गई है, इस संबंध में पूछताछ जारी है। बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक सभी ने स्वाभिमान के लिए कभी भी झुकने का काम नहीं किया, इसलिए मेवाड़ को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके शौर्य के लिए पहचाना जाने जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं के इतिहास से कोई अछूता नहीं है और इसी के तरह देश में वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से कोई अछूता नहीं है। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी महिमा सिंह की चुनावी सभा में कही। योगी ने सबसे पहले मेवाड़ की पावन धरा को नमन करते हुए कहा कि यहाँ की भक्ति और शक्ति का समन्वय जिस तरह से देखने को मिलता है वह अद्भुत है। उन्होंने यहाँ पर महारानी पद्मिनी के जौहर और मीराबाई की भक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि मेवाड़ ने कभी भी पराधीनता की स्वीकार नहीं की और अकबर से अंत तक लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने सभी दुर्ग और किलों पर कब्जा कर लिया। राजसमंद में चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष देश का विकास नहीं बल्कि उसको बदहाल देखना चाहता है। मोदी राज में पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है वह सभी ने देखा है, साथ ही पूरे विश्व में देश का मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। लेकिन विपक्ष लगातार पीएम पर हमला कर देश को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। चुनावी सभा में राजसमंद लोकसभा प्रत्याशी ने मेवाड़ी परंपरा से योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इस मौके पर राजसमंद जिले के सभी विधायक भी मौजूद थे। पावन धरा को बारंबार नमन करता हूँ। ये वीरों की भूमि है। भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय इस धरती में देखने को मिलता है और भक्ति और शक्ति का यह समन्वय ही हम सब की धमनियों में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाल पैदा करती है, एक नया ज्वार पैदा करती है। बहनों और भाइयों, बप्पा रावल की वीरता से लेकर के महाराणा प्रताप के स्वदेश और स्वदेश स्वाभिमान के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज भी पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। महारानी पद्मिनी के जौहर को कौन भारतीय भुला सकता है और मीराबाई की भक्ति हम सबके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाला पैदा कर देती है। मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये देश
अपने भाग्य के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो भारत को विकसित नहीं देखना चाहते, बदहाल देखना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई भी विधर्मी, कोई विदेशी भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई विदेशी घुसपैठे भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अगर कहीं पे पटाखा भी तेज से फूटे तो सबसे पहले सफाई पाकिस्तान देता है, किसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। ये भय दुश्मन के मन में है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा और उसके द्वारा प्रश्रय प्राप्त किसी आतंकी संगठन का हाथ होगा तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वह भय के मारे पहले ही सफाई दे देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, हमारे इससे कोई देना देना नहीं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास कैसे होने चाहिए? हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस हाईवे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसे बड़े परियोजनाएं आज देश की शोभा बढ़ा रही है, देश को विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए, 14 के पहले लोग भूखों मरते थे, अकाल पड़ती थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। गहलोत ने प्रवास के दौरान सबसे पहले वल्लभनगर विधानसभा में चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद गहलोत ने उदयपुर शहर के आरके सर्कल स्थित कांग्रेस पार्टी के चुनावी कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हुए प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं से पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार करने की बात कही। इससे पहले गहलोत ने वल्लभनगर के सवना गांव में हुई चुनावी सभा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिसयूज कर रही है और जनता सब जान रही है। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने संबोधित किया। गहलोत का यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गहलोत ने यहां सवना बावजी के मंदिर में जाकर दर्शन किए। इससे पहले वह स्थानीय नेताओं का संबोधन हुआ। कांग्रेस पदाधिकारी सभा में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को निशाने पर लेते हुए इस क्षेत्र के हक को लेकर बात कर रहे हैं। वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, बंबोरा मंडल अध्यक्ष मावराम पटेल, युवा नेता दिलीप जारोली आदि ने संबोधित किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। एक छोटा कदम एक महान यात्रा की ओर ले जाता है और सेंट पॉल्स स्कूल उदयपुर की यात्रा ऐसी ही रही है। स्कूल के प्रिंसिपल फादर जॉर्ज केके ने बताया कि सेंट पॉल्स स्कूल उदयपुर ने अपनी उत्कृष्टता के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया। 16 जुलाई 1953 को सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना 2 फ्रांसीसी पादरी फादर एडगर व फादर विक्टर और ब्रदर रेंजर ने की थी। तब से स्कूल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से प्रगति की है। आज सेंट पॉल्स स्कूल उदयपुर भारत के सबसे सम्मानित शिक्षण संस्थानों में अपने आप को स्थापित कर चुका है। स्कूल ऐसी शिक्षा में विश्वास करता है जो छात्रों को उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए तैयार करता है। नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा और चरित्र निर्माण के स्तंभों पर सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना है। 2 छात्रों से शुरू हुआ इस स्कूल में वर्तमान 3000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं।
स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक श्री सोहनलाल जैन ने बताया कि इस संस्थान के गलियारों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया है और अपनी उपलब्धियों से उदयपुर शहर और देश को गौरवान्वित किया है। स्कूल में समय समय पर पूर्व छात्रों के लिए अलग अलग बैचों की एल्यूमिनी समारोह आयोजित होती रहती है, पर बाकायदा कोई एल्यूमिनी एसोसिएशन नहीं बनी हुई थी। सेंट पॉल स्कूल जैसे आपको विदित है 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज सेंट पॉल स्कूल के पोर्टल से होकर करीब 13,500 बच्चे निकल चुके हैं और हम इन सभी को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए सेंट पॉल्स उदयपुर एल्यूमिनी एसोसिएशन का शुरुआत किया है और इस एल्यूमिनी एसोसिएशन के पहला प्रोग्राम के रूप में हम बैक टू स्कूल एक ग्रैंड एल्यूमिनी मीट रख रहे हैं 4 मई 2024 को। तो इस शनिवार को ये सभी बच्चों का हम स्वागत करना चाहेंगे जो भी सेंट पॉल स्कूल में पढ़ के निकले हैं। और सेंट पॉल स्कूल के बच्चे तो देश विदेश में उज्जवल प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हर एक अपने अपने क्षेत्र में अव्वल बन चुके हैं और वे आना चाहते हैं और विशेष करके शहर में कितने भी हैं जो भी आना चाहेंगे उन सब का स्वागत है। उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है SPUAA.com। वहाँ पे वे रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना डिटेल्स भर के जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा करके इसके लिए तैयार हो सकते हैं। 4 तारीख को होगा मई में और हम भी आतुर है कि हम अपने बच्चों को पुनः कैंपस में बुलावें और उन्हें भी वो एहसास दिलाएं कि ये स्कूल उन्हीं का है और हमेशा रहेगा और उनके लिए भी अपनी यादें तरोताज़ा करने का एक अवसर होगा एक ग्रैंड एल्यूमिनी मीट 2024। महावीर जैन परिषद के तत्वाधान में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर रविवार को नगर निगम प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं श्री महावीर युवा मंच संस्थान द्वारा बीएन कॉलेज प्रांगण में सकल जैन समाज के 1 लाख धर्मावलंबियों का स्वामी वात्सल्य का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर शहर के सभी चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। महावीर जैन परिषद के मुख्य संयोजक राजकुमार फतावत ने बताया कि रविवार को नगर निगम प्रांगण से समाज सेवी शांतिलाल वेलावत के ध्वजारोहण के साथ महावीर जयंती महोत्सव का आगाज होगा। शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर सूरजपोल, बापू बाजार, दहली गेट, मंडी, मार्शल चौराहा, स्थल मंदिर, सूरजपोल होते हुए बीएन कॉलेज प्रांगण पहुंचेगी, जहां सकल जैन समाज का महाकुंभ होगा। आयोजन में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे। वहीं प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह में शहर विधायक ताराचंद जैन, नगर निगम उप महापौर पारस सिंह भी बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। महावीर युवा मंच संस्थान के अध्यक्ष अशोक कोठारी एवं मुख्य संयोजक संजय भंडारी ने बताया कि आयोजन को लेकर तैयारियों को शनिवार को अंतिम रूप दिया गया। इसके लिए अलग अलग समितियों का गठन कर 100 से अधिक कार्यकर्ता अपने अपने कार्यों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। संयोजक श्याम नागौरी ने बताया कि बीएन कॉलेज प्रांगण में 90,000 स्क्वायर फीट का विशाल डोम बनाया गया है, जिसमें 500 पंखे तथा एयर कूलर लगे हैं। संपूर्ण डोम में मिस्ड लाइन बिछाई गई है। संस्थान के अध्यक्ष अशोक कोठारी ने बताया कि पार्किंग की व्यवस्था बीएन कॉलेज ग्राउंड और दोनों ओवरब्रिज के नीचे रहेगी। चुनाव आयोग के द्वारा मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से होम वोटिंग करवाई जा रही है। इसी के तहत शनिवार को होम वोटिंग करवाने के लिए टीम गोगुंदा जिले के रवची गांव पहुंची और केली देवी के नाम की महिला के घर का पता टीम ने एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने जवाब में कहा कि सामने के छोर पर दिखाई दे रही पहाड़ी के ढलान पर ही केली देवी का घर है। कर्तव्य के प्रति समर्पण का यह उदाहरण शनिवार को जिले के गोगुंदा विधानसभा अंतर्गत रवची गांव में देखने को मिला। दरअसल जिले में चल रही होम वोटिंग के तहत शनिवार को मतदाता टीम रवच पहुंची। टीम को होम वोटिंग का विकल्प चुनने वाली वरिष्ठ नागरिक केली देवी के घर जाना था। टीम ने एक ग्रामीण से पता पूछा तो उसने हाथ से इशारा करते हुए ठेठ देसी अंदाज में कहा कि वे सामने वाली पहाड़ी पर उसके ऊपर ढलान पर दिख रहे टापरे में रहती है केली देवी।
टीम ने वहां तक जाने का रास्ता पूछा जो जंगल से गुजरकर पहाड़ी तक पगडंडी के रूप में जाता था। टीम निर्वाचन दायित्व की महत्वता को समझते हुए विकट रास्ते से केली देवी के घर पहुंची और उससे मतदान करवाया। मतदान टीम को अपने घर पाकर महिला खुश हो उठी और मुस्कुराते हुए टीम का स्वागत कर अपना मतदान किया। केली देवी ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की सुखेड़ थाना पुलिस ने 33 किलो चांदी के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चांदी से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने से चांदी को किया गया जब्त। राजसमंद में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को किया संबोधित। योगी ने कहा, विपक्ष देश को विकसित नहीं बल्कि बदहाल देखना चाहता है, इसलिए मोदी का कर रहा है विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी पर साधा निशाना। गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, अब क्या हुआ। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।